माही मानिकपुरी, दैनिक श्रम बिंदु से। आज हमारे साथ चावल वाले बाबा के नाम से जाने वाले माननीय रमन सिंह जी उपस्थित है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे आप चावल वाले बाबा के नाम पे इतने लोकप्रिय हैं, जो जनता के बीच में ये प्यार आज भी बरकरार है, तो आपको छत्तीसगढ़ में चावल का वितरण किया जाना चाहिए, ये विचार कैसे आया? छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद सबसे बड़ी समस्या थी, वो थी कुपोषण की। और बस्तर से सरगुजा तक लोग उस दौर में कोदो कुटकी और खाने के गुजारा करते थे। और मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, धान के गोदाम हमारे भरे हुए हैं और उसके नीचे रहने वाले लोग भूख से उनकी कई बार कुपोषण से मौत होती है। उस दृष्टि से एक योजना, जहां गरीबों के लिए 65 लाख परिवारों को 1 रुपये किलो चावल देने की योजना की शुरुआत हुई। और इसको विधिवत कानून बना के 2012 के बाद कानून बना के खाद्यान्न सुरक्षा बिल पास किया। जो खाद्यान्न सुरक्षा बिल अकेला नहीं है, पोषण सुरक्षा के रूप में उसको परिवर्तित किया गया। न केवल धान गरीबों को दिया गया, उनके लिए चना की व्यवस्था, उनके लिए नमक की व्यवस्था, और अत्यंत गरीब परिवारों को बाद में गुड़ देने की योजना भी शुरू की। और ये निश्चित रूप से इसका असर पूरे प्रदेश में हुआ और देश के अंदर अन्य सरकारों ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस योजना को देश में लागू करने के लिए उस समय मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में कहा था। तो ये छत्तीसगढ़ के आम आदमी के जीवन में खुशहाली आए और कोई माँ का बच्चा रात में भूख से नींद ना सो पाए, ऐसी परिस्थिति ना बने, इसके लिए योजना बनी। आप एक ऐसे शासक हैं जो 3 बार लगातार 15 वर्षों के लिए एक सीएम के रूप में आपने शासन किया है, तो आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ के हित में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपको लगता है बहुत अच्छा साबित हुआ है? छत्तीसगढ़ में निर्माण छत्तीसगढ़ के जब हुआ 2000 में, अटल जी ने 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। और 2000 में छत्तीसगढ़ कहीं न कहीं क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार था। और योजनाएं बनाते समय मुख्यमंत्री के नाते 2003 में जब अवसर मिला तो हम सब ने कार्य योजना बनाई, जिसमें छत्तीसगढ़ में गरीबों के जीवन में परिवर्तन आए उसके लिए योजना बनाई, किसानों के जीवन में परिवर्तन आए उसके लिए योजना बनी। और किसानों के जो उनको ब्याज मिलता था वो 16-17% सहकारी बैंक से कर्ज मिलता था, उसको 9% किया, 6 किया, 3% किया और बिना ब्याज के सहकारी बैंक से कर्जा देने की योजना बनाई। किसानों के धान खरीदने की व्यवस्था शुरू की, उनके लिए बोनस की व्यवस्था की और पूरे छत्तीसगढ़ में एक सिस्टम बनाया, जो सिस्टम पूरा 100% पैडी प्रोक्योरमेंट कैसे हो, किस प्रकार एक एक किसान को चिन्हांकित करके किया जा सकता है। तो इन योजनाओं का असर पूरे छत्तीसगढ़ के 20-25 लाख परिवार जो किसानी करते हैं उसके साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ को पड़ा। आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा सेक्टर है जो अभी तक अनछुआ है, जिस क्षेत्र में कार्य होना चाहिए भविष्य में चल के? नहीं, सेक्टर तो बहुत हैं जहां और मेहनत करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से एक क्षेत्र है जिसमें अभी काफ़ी मेहनत हो रहा है। माननीय गृह मंत्री जी भी ये चिंता करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं, नक्सल समस्या का समूल निराकरण हो। और उसके लिए पूरी ताकत केंद्र सरकार ने और विष्णुदेव की राज्य सरकार ने लगाई है। उम्मीद करते हैं कि 2026 मार्च तक 100% इस छत्तीसगढ़ और देश की सबसे बड़ी समस्या का निराकरण हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा है आप मोदी जी की गारंटी का मजबूत समर्थन करते हैं, तो इस योजना का छत्तीसगढ़ में क्या योगदान रहा है? मोदी जी और मोदी जी की योजनाएं छत्तीसगढ़ के जीवन में परिवर्तन लाने वाला रहा। 45 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले जनधन खाते खोले, 12 करोड़ लोगों के घर में गैस के सिलेंडर दिए गए, लोगों के घर में शौचालय का निर्माण की एक बहुत बड़ी योजना बनी जिसका क्रियान्वयन किया। प्रधानमंत्री आवास में 4 करोड़ से ज़्यादा आवास का निर्माण हुआ। पेयजल शुद्ध देने के लिए 10 करोड़ घरों तक अभी तक शुद्ध पेयजल पहुंच चुका है। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं उन्होंने बनाई जो आज तक किसी की कल्पना और सोच में नहीं थी। तो ये मोदी जी की योजना है जिससे गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन आया
और आज छत्तीसगढ़ और पूरे देश में उन योजनाओं का शानदार तरीके से क्रियान्वयन कर रहा है। विष्णुदेव साय ने 3100 रुपया क्विंटल धान खरीदी करके उसने जो वादा किया था मुख्यमंत्री जी ने या प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने, 3100 रुपया क्विंटल धान, 21 क्विंटल धान खरीदी की व्यवस्था उन्होंने शुरू की। महतारी वंदन में 70 लाख लोगों के जीवन में खुशहाली आए, 1000 रुपया प्रति माह देने की योजना और बहुत सारी योजनाएं इसका क्रियान्वयन हो रहा है। धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अभी 1 नवंबर को विधानसभा भवन के उद्घाटन के लिए मोदी जी आने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आपका जैसे कि परसों जन्मदिन है, उसके लिए भी पूरे दैनिक श्रम बिंदु परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।